नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं और इसमें अपना सातवां टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस ऑलरेडी हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं। ये अपना चौथा वीडियो है, चौथा पार्ट है। तो इससे पहले वाला अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूशन में चल रहा है। ये चैप्टर का एक पार्ट है, तो कंटिन्यूशन में चल रहा है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और इनकेस आप इंटेलिजेंट हैं तो वेल एंड गुड, नो इश्यूज़। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सुबह सुबह घंटी बजती रहेगी या दिन में कभी भी घंटी बजती रहेगी। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना, ये हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। पहला चीज़ तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ऑर्डर इन विच प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, किस ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको फ्लो ऑफ क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर क्या अलग है, जब ये सवाल उठता है तब उसका ये जवाब है कि पाइथन में कैसे कैसे जो एग्जीक्यूशन है वो चलता है, तो उसके लिए क्या नियम कानून है, कैसे वो चलता है, तो ये हमको यहाँ पर जानना है, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो रूल्स बताया गया है, तो इसमें 3-4 इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, पहला क्या है, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि टॉप से बॉटम की ओर एग्जीक्यूशन होता है, ठीक। लेकिन अगर फंक्शन डेफिनेशन अगर मिल जाता है, फंक्शन डेफिनेशन इज इनकाउंटर्ड, ठीक है, देन स्किप होल फंक्शन। ठीक है, पूरा ही फंक्शन को आप स्किप कर जाइए। अभी देखेंगे, समझेंगे इसको, घबराइए मत। अभी के लिए समझिए कि एक तो ऊपर से नीचे के लिए एग्जीक्यूशन होता है, और दूसरा क्या है कि अगर आपको फंक्शन मिल गया बीच में और एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपको फंक्शन मिल जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, स्किप मार जाएंगे। पूरा ही सेक्शन को ही स्किप मार जाएंगे। जैसे डेफ और फंक्शन जैसा कुछ दिखा उसको, और वो लाइन को भी स्किप मार जाएगा जिस लाइन पे वो आया था। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि जब फंक्शन का कॉल इनकाउंटर्ड होता है, ठीक है, फंक्शन कॉल जब हमको मिलता है, ठीक है, तब जो है वो फंक्शन पे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। और उसके बाद जब ये सारा कहानी खत्म हो जाएगा तब कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग पॉइंट, जहाँ से कॉलिंग पॉइंट हुआ है वहाँ पर वापस आ जाएगा, और फिर टॉप टू बॉटम जैसे चल रहा था तो वो फिर नीचे नीचे एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि क्या मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इसका एग्जांपल जो है, एक मैं एग्जांपल लिख के ही ले आया हूँ। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है कि गौर कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था समझाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि लिख के रख लेते हैं, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगता है काफ़ी, तो उस चीज़ को मैं स्किप करना चाह रहा था। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जो एग्जीक्यूशन का जो ये होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। इसमें जैसे इंटरप्रेटर यहाँ पहुँचा, उसको क्या दिख गया, क्या है यहाँ पर, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, पूरा फंक्शन को स्किप मार जाएगा, स्किप। ठीक है, तो पहला लाइन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये पहला लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, दूसरा लाइन क्या होगा, टॉप टू बॉटम में ये दूसरा लाइन हो जाएगा, ये तीसरा लाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया इसको, फंक्शन कॉल मिल गया। क्या मिल गया, कॉल मिल गया यहाँ पर इसको। तो फिर चौथा लाइन कौन एग्जीक्यूट होगा, चौथा लाइन अपना ये एग्जीक्यूट होगा जो फंक्शन का डेफिनेशन है, नाम है। ठीक है, उसके बाद पांचवा लाइन उसका पहला लाइन, छठा लाइन उसका दूसरा लाइन। फिर यहाँ से क्या, रिटर्न आ गया। रिटर्न आ गया मतलब कहाँ पर आएगा रिटर्न होकर के, ये कॉलिंग पॉइंट पर रिटर्न होकर के आएगा। उम्मीद आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ, कॉलिंग पॉइंट पर रिटर्न होकर आएगा। ठीक है, तो 6, फिर 7वां इसी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एरिया 8वां लाइन हो जाएगा, ये 9वां लाइन हो जाएगा, राइट। क्यों मैंने इसको 7वां लिखा, क्योंकि 3 पर आया, तो वो 3 पर आने के बाद उसने एग्जीक्यूट किया और उसका जो ये है रेक्टेंगल का जो ये है मतलब फंक्शन है, उसको कॉल चला गया। रेक्ट एरिया का जो ये फंक्शन है उसको कॉल चला गया। ठीक है, तो तीसरा तो एग्जीक्यूट हुआ, ये तो समझ में आता है। लेकिन फिर 7वां भी यही क्यों है, 7वां इसलिए यहाँ है क्योंकि जो रिटर्न वैल्यू आया है वो आप उसको एरिया में डालेंगे ना वापस। ठीक है, एरिया जो आपका वेरिएबल है जिसमें आप फंक्शन का वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको आप वैल्यू डालने का काम तो करेंगे, इसलिए 7वां लाइन यही होगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों फंक्शन को स्किप करना क्या होता है और कॉल होने पर क्या होता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत मतलब आसान चीज़ था। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो इसमें इतना ही बात है। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि इफ फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर डेफिनेशन। ठीक है, मान लीजिए अगर, जस्ट एक बात कह रहा हूँ मैं कि ये जो हमारे जो C++, जावा, इन सब में क्या होता है ना कि फंक्शन को आप पहले एक बार डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इनिशलाइज करते हैं। इनिशलाइजिंग इज मतलब पूरा फंक्शन जो लिखा हुआ है वो नीचे भी हो सकता है। आपने ऊपर फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर डेफिनेशन टाइप का कोई चीज़ नहीं है अलग से यहाँ पर।
ये वाला पोर्शन मान लीजिए ऊपर होता, इसके ऊपर होता, और ये वाला पोर्शन जो था सो इसके नीचे होता, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि चाहे तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर होता, या फिर ये फंक्शन वाला जो पूरा पार्ट है, दिस फुल पार्ट ऑफ द फंक्शन, ये जो फंक्शन ये सबसे नीचे होता, ठीक है। तो यहाँ पर एरर हो जाता, क्या हो जाता, एरर हो जाता। जस्ट इनकेस आपको ना दिख रहा हो तो हम लोग इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड ही चलते हैं, अभी दिख रहा हुआ, यस। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर फंक्शन का जो आपने पूरा फंक्शन जो है, ठीक है, उसको आपने कॉल पहले कर दिया, कॉल पहले कर दिया मतलब क्या हो गया कि ये डेफिनेशन जो है सो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर डेफ करके लिखा हुआ होता, ठीक है। और आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उसके ऊपर होता। इस केस में क्या हो जाता कि ये जो आपने कॉल किया है, कॉल जो यहाँ पर जो किया हुआ है, ये कॉल आप पहले कर देते और फंक्शन डेफिनेशन बाद में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर एरर मार देता है, ठीक है। इतना ही बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हमको रिटर्न करना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो हाँ, यहाँ पर पाइथन में आपके पास जवाब है कि आप कोई भी फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते थे, ठीक है। ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा था, C++ या जावा में नहीं देखा था कि रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़, अगर होगा भी तो मतलब मेरे नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि मैंने जब भी जितना भी कोड किया उसमें कहीं ऐसा नहीं आया था, राइट। तो इसमें क्या है कि रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ का ऑप्शन है हमारे पास, हम ट्यूपल लेकर के इसको क्या करते हैं, ट्यूपल यूज़ करके हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब चीज़ बिल्कुल सिंपल है, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन लिखा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ PM पेरीमीटर इज 2 × L + B, ऐसा लिखा। रिटर्न में जहाँ पर एक वैल्यू होता था, पहले ऐसा ही होता था, ठीक है, एक ही वैल्यू होता था, यहाँ पर 2 वैल्यू आप कॉमा करके रिटर्न कर दिए, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, जैसे ही एक वैल्यू रिटर्न करते थे वैसे ही आपको कॉमा डाल के दूसरा वैल्यू को भी डाल देना है। और रिसीव करने में भी क्या होता है कि एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को कॉमा करके दूसरा वेरिएबल डाल देना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको गौर कीजिए, यहाँ पर गौर कीजिए, और ये कॉमा आया और यहाँ पर पेरीमीटर, 2 वेरिएबल्स, ये कॉमा है, ठीक है। ठीक है, वो कॉमा था, राइट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न कैसे करते हैं और रिसीव कैसे करते हैं। और ये चीज़ मैंने अभी तक जावा में जितना भी मैंने कोडिंग किया, ये मुझे जावा में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर क्या है, एक ही लाइन में हो, ये हमको कभी नहीं दिखा। मतलब कहने का मतलब है कि 2 वेरिएबल्स एक ही लाइन में आप वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, इस टाइप की जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी है या सहूलियत है कह सकते हैं, तो ये हमको वहाँ नहीं दिखा था। अलग अलग 2 रिटर्न वैल्यू आपको डालने पड़ते थे, ठीक है। चलिए, एरे में करके रिटर्न कर लेते थे, वहाँ पर एरे रिटर्न हो जाता था। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे ट्यूपल वाला चीज़ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें, जावा की अगर बात करें तो ट्यूपल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, ठीक है। उसमें अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करना है तो आपको एरे लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या लिंक लिस्ट ले लीजिए, या कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ले लीजिए जो, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ कैरी कर रहा हो तो आप रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन सीधा सीधे उठा के 2 वैल्यू रिटर्न कर दिया, ये मैंने नहीं देखा था, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके आउटपुट पे। तो अब यहाँ पर देखिए कि आउटपुट क्या होगा इसका, ठीक है। पहला तो एरिया और पैरामीटर, क्या किया हमने, इसको जो फंक्शन को कॉल किया उसमें सीधा पैरामीटर भेज दिया, यूजर पैरामीटर नहीं लिया, 10 और 5 सीधा उठा के मैंने भेज दिया। आपको यूजर से लेना है तो ठीक है, एरिया कोई 2 वेरिएबल लीजिए, दोनों में आप लेंथ वेरिएबल लेंगे, ब्रेथ वेरिएबल लेंगे, दोनों में आप इनपुट करके लिख लीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। बट वो तो मतलब समझा हुआ बात है ना, अभी हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं इस टॉपिक में कि ये चीज़ आसान हो चुका है कि मैं सीधा कांस्टेंट वैल्यू भेज रहा हूँ, आप यूज़र वाले लाइन्स 2 लाइन्स और ऐड करके भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, लेंथ के इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है, सेम इनपुट, तो ये करके आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अभी हटा दिया है, ठीक। किताब में वो इनपुट वाला ही था, बट ठीक है, अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमको कैसे करना है यहाँ पर, राइट। तो मैंने क्या किया, 10 और 5 भेज दिया, 10 और 5 यहाँ रिसीव हो गया, 10 × 5 कितना हो जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा, पहला तो एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया 50 एंड पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर हो जाएगा 10 + 5 15, 15 × 30, ठीक है। ये सीधा आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा ऐसा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा मतलब टफ नहीं बोलेंगे उसको,
उसको ये बोल सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा सा बोल सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब काफ़ी वो देख के ही मतलब कुछ लोगों को डर लग जाएगा, ऐसा वो कोड है। बट मैं आपको बहुत आसान कर दूंगा उस चीज़ को, बस आप देखते रहिए। तो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक आप दिल थाम के बैठिए। तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सिमुलेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट। ठीक है, तो अब ये क्या आपका जो किताब है उसमें सवाल दिया हुआ है, सवाल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो वो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक किया, इससे क्या होगा, चीज़ें आसान दिखेंगी हमको। तो अब प्रॉब्लम अगर आपको डायरेक्टली पढ़ना हो, मतलब क्वेश्चन जैसा पढ़ना हो क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो आप किताब को रेफर कर लीजिए। और उसका जो उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बोलेंगे, मतलब तोड़ के जो उसको ये टास्क में डिवाइड करके जो आपको देखना है फ्लो चार्ट के टर्म्स में, तो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो सिमुलेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट को सिमुलेट करना है। ठीक है, इसमें हमको बोला गया है कि दो फंक्शन लीजिए। ठीक है, दो फंक्शन, यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो फंक्शन लेने हैं अपने को। पहला तो एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ये कुछ कर रहा होगा, और ये एक लाइट फंक्शन है जो कुछ कर रहा होगा। ठीक है, दो फंक्शन हमको डिफाइन करने हैं। ठीक है, ट्रैफिक लाइट क्या क्या करेगा, एक्सेप्ट इनपुट लेगा। ठीक है, अब इनपुट लेगा तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये चेक करेगा, इनपुट के साथ ये चेक करेगा, एरर डिस्प्लेड फॉर लाइट्स अदर देन रेड येलो ग्रीन। अगर रेड येलो ग्रीन के अलावा आपने कोई इनपुट में कलर लिया है तो आपको एरर दिखाना है, राइट। उसके बाद क्या होगा कि अगर एरर आपने मतलब नहीं दिखाया, मतलब कि आपने रेड येलो या ग्रीन ही कलर लिया होगा इनपुट में, तब आपको क्या डिस्प्ले करना है, आपको ये डिस्प्ले करना है। रेड अगर है तो स्टॉप, येलो है तो वेट, ग्रीन है तो गो, ये आपको डिस्प्ले करना है। अब इसमें बोला है कि लाइट फंक्शन क्या करेगा कि रिटर्न्स वैल्यू फॉर लाइट्स। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है यहाँ पर 012 ये दिया हुआ है, 012 फॉर रेड येलो ग्रीन। ठीक है, या और भी कोई नंबर अगर नहीं दिया हुआ है 012, तो कोई सा भी आप नंबर लेकर के ये कर सकते हैं। बट जनरली जब हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो 012 जो है बेस्ट सूट करता है चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा मतलब फैंटेसी वाला दिमाग नहीं लगाते हैं इन चीज़ों में, कोड को जितना सिंपल रखा जाए उतना बेहतर है। आते हैं इस पर, तो रिटर्न्स वैल्यू फॉर लाइट्स। ठीक है, तो इसके पास क्या जाएगा, इनपुट जाएगा, मतलब जो हमने इनपुट लिया होगा, अगर वो एरर नहीं आया है तो इनपुट हम क्या करेंगे, लाइट को भेजेंगे। और लाइट क्या करेगा कि हर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड है, वो जो है वो रिटर्न करके उस फंक्शन में भेज देगा। वो कोड जब वो रिसीव करेगा, जब ये कोड इधर से रिसीव करेगा, उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा कोड चेक करके कि रेड 0 है तो स्टॉप, 1 है तो वेट, एंड 2 है तो गो, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लाइन और इसमें बोला गया है कि डिस्प्ले स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ठीक है, आफ्टर ट्रैफिक लाइट फंक्शन जब आपको खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये लाइन प्रिंट करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो थोड़ा सा पीछे जाइए, आई गेस 1 मिनट में मैंने बता ही दिया होगा। अब 1 मिनट पीछे चले जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पहला फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, हम लोग पहला फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, वैसे ही आपको करना। वैसे आप किताब रेफर कर सकते हैं, बट जब आप मेरे पास मतलब मेरा भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मतलब कुछ सोच के ही देख रहे होंगे, तो जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो आसान दिखेगा सब कुछ। तो आते हैं हम लोग कोड डेफ। पहले डेफ से शुरू होगा। ट्रैफिक लाइट हमको बता ही दिया है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट। अब सवाल ये उठता है कि हम इनपुट ले या मतलब पैरामीटर्स ले या नहीं ले। तो पैरामीटर्स यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सवाल में कि आपको जब फंक्शन ट्रैफिक लाइट है वही क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट फंक्शन खुद ही इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि हमको पैरामीटर यहाँ पास नहीं करना है। ठीक है, या ऐसा अगर बोल देता कि ऐसा बोला है ना कि एक्सेप्ट्स इनपुट बोला है ना, अगर एक्सेप्ट पैरामीटर बोल देता तो फिर हमको मेन मतलब सबसे नीचे से वो पैरामीटर वो क्रिएट करते सिग्नल का, और फिर हम उसको जब फंक्शन कॉल लगाते तो एज आर्गूमेंट भेजते और यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर डालते जिसे कलेक्ट कर रहे होते। ठीक है, यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पहला तो क्या अपने को करना है कि इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट का नाम रखते हैं सिग्नल, SIG सिग्नल। ठीक है, सिग्नल क्या हो गया, इनपुट का नाम हो गया, सिग्नल इक्वल्स टू इनपुट। अब यहाँ पर इंटीजर वाले पार्ट नहीं है, इनपुट लिखते थे जब हमको इंटीजर चाहिए होता था, राइट। हमको यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो स्ट्रिंग चाहिए तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंटर द कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा और आपसे क्या मांग रहा है, ट्रैफिक लाइट का कलर मांग रहा है। ठीक,
अब आपने क्या किया होगा यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर एंटर किया होगा, ठीक। अब यहाँ इस सिग्नल को चेक करेंगे, इफ सिग्नल नॉट इन, ठीक है, नॉट इन, 3 हमारे पास कलर्स थे, रेड, येलो। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ मैंने कैपिटल सी क्यों लिखे हैं, तो मैं उसे बताता हूँ आपको। येलो और लास्ट क्या है, ग्रीन, ठीक है। तो इस चीज़ को, डाउट को हटाने के लिए आप ये काम कीजिए, यहाँ पर एक्सेप्ट इनपुट इन कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल्स या ब्लॉक लेटर्स कर लिख लीजिए, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, चाहे कैपिटल्स लिख लीजिए या ब्लॉक लेटर लिख लीजिए। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं बोला गया है वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसको और थोड़ा एक्सपैंड कर लेंगे, इसको और थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों नहीं लगाएंगे, ये दोनों नहीं लगाएंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमा, रेड, येलो, ऐसे करके हम लोग ग्रीन भी लिख लेंगे, ठीक। तो ये हम लोग अभी के लिए स्किप मारते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम क्या है, कोड को सिंपल रखना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि हमको कलर्स के रंग लिखने हैं यहाँ पर, मैंने कलर्स के नाम लिखने हैं, सॉरी, कलर्स के नाम लिखने हैं, और हमारे जो कलर्स होंगे वो रेड, येलो या ग्रीन होना चाहिए। वो आप अगर ब्लॉक लेटर्स में लिख रहे हैं तो हो सकता है कोई यूज़र स्मॉल लेटर्स में भी डाल दे, हो सकता है, तो उतना उस कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। मैंने सीधा क्वेश्चन में ही बोल दिया है कैपिटल में आपको डालना है, ठीक है। अगर कैपिटल में आपने नहीं डाला है तो मतलब कुछ आपने गलती की है, तो वो हम लोग इसमें प्रिंट में देख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई कैपिटल्स में डालिए, और किसी ने कैपिटल्स में नहीं डाला, ऑल्दो रेड डाला है लेकिन कैपिटल्स में नहीं डाला, मतलब उसने क्या किया है, एरर किया है, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एंटर वैलिड लाइट कलर इन कैपिटल्स, ठीक है। ऐसा हम लोग उसको प्रिंट करके दिखा देंगे। तो हो सकता है उसने अगर रेड स्मॉल में भी लिख दिया होगा, RED ऐसा लिख दिया होगा, मान लेते हैं RED लिख दिया होगा, तो यहाँ पर तो ये ट्रू नॉट इन बोला है ना, नॉट इन, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कि जो हमको रेड चाहिए वो एग्जैक्टली उससे स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो उसने रेड बोला है या येलो बोला है या ग्रीन बोला है लेकिन स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको मैसेज प्रिंट करके दे देंगे कि भैया तुमने जो एंटर किया है वो सही एंटर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल्स में ही चलते हैं, ठीक। चलिए, तो ये पहला लाइन हो गया। इसके बाद अगला लाइन क्या हो जाएगा, अगर ये पहला लाइन ट्रू नहीं होता है, नॉट इन बोला है, सिग्नल नॉट इन रेड येलो, तब वो मतलब आप वैलिड लाइट कर एंटर कीजिए। अगर पहला लाइन ट्रू नहीं होता है, मतलब कि कलर क्या है, रेड, येलो या फिर ग्रीन है, ठीक है, तो एल्स क्या कीजिए, आप फंक्शन को कॉल मारेंगे हम लोग, ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू लाइट सिग्नल। अब ये लाइट क्या है, लाइट एक फंक्शन का नाम है जो हम लोग आगे देखेंगे। हमने आपको बताया था कि जो फंक्शन लाइट नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, सिग्नल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एज ए पैरामीटर, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, वो कोड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने रेड के लिए 0 बोला था, येलो के लिए 1 बोला था, ग्रीन के लिए 2 बोला था, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम वैल्यू में मान के चलिए, जब हम लोग ये कोड लिख रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट आया होगा, मतलब सॉरी, इसमें जो स्टोर हुआ होगा वैल्यू, चाहे 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं रेड, येलो, ग्रीन के अलावा, वो तो हम पहले ही यहाँ पर हैंडल कर चुके हैं, ठीक है। यही 3 रंग जो है इन कैपिटल लेटर्स, वही जो है तभी इस एल्स पार्ट में जाएगा। ये अगर तीनों नाम इसने एंटर किया होगा इसी फॉर्मेट में, तो आपका सेकंड पार्ट एल्स पार्ट में जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चाहे तो 0 आया होगा या 1 आया होगा या 2 आया होगा, तो बस हम 0, 1, 2 को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ वैल्यू इक्वल्स टू 0, अगर वैल्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मतलब रेड होगा, प्रिंट स्टॉप, ठीक है।
एलिफ वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो प्रिंट वेट, ठीक। नहीं तो फिर क्या मिला होगा उसको, 0 1 2 ही वैल्यू आया होगा, 0 1 नहीं आया मतलब कि लास्ट होगा, तो अब सीधा एल्स में ही डाल देते हैं, प्रिंट गो, ठीक है। और भी लंबा लाइन लिख सकते हैं, बट मेरा जो जितना काम का मैंने स्टॉप वेट एंड गो ही लिखा है। आप स्टॉप लिख सकते हैं कि स्टॉप रेड लाइट इज ऑन, वेट येलो लाइट इज ऑन, ऐसे कुछ करके कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने काम का जितना है मैंने उतना ही लिखा है, ठीक है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे, कहाँ गया। तो वैल्यू का जो अपना वेरिएबल है, इसका जो स्टोर्ड वैल्यू होगा, मैंने वैल्यू वेरिएबल का स्टोर्ड वैल्यू जो होगा वो चाहे 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, ठीक। क्योंकि जो फंक्शन है जो हम लोग अभी लिखेंगे लाइट फंक्शन, उसमें यही 3 वैल्यू रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। और तीनों वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो वैल्यू में आया होगा, तो हमने उसको कंपेयर करके ये लिख लिया। हमारा ये ट्रैफिक लाइट जो है ये ख़त्म हो गया, ये फंक्शन ओवर हो चुका है। दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे डेफ लाइट, ठीक है। अब ये लाइट जो है फंक्शन है वो क्या रिसीव कर रहा है, सिग्नल, ठीक है। हमको पता है कि इफ सिग्नल इक्वल्स टू रेड, ठीक है, कि ये कैपिटल्स में ही होंगे, स्मॉल वाले अगर होते तो वहीं हैंडल हो गए होते, तो रिटर्न, ठीक है, रिटर्न 0। अरे ये नहीं लगता ना यहाँ पे, एल्स इफ सिग्नल इक्वल्स टू येलो, रिटर्न 1। एल्स अगर इसके अलावा कोई सा भी रंग आया होगा, तो कोई सा कौन आया होगा, ग्रीन नहीं बचता है सिर्फ, तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप लिख भी सकते हैं, एलिफ करके लिख सकते हैं सिग्नल इक्वल टू ग्रीन, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो मैंने उसको स्किप मार दिया, रिटर्न 2। तो अब ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो गई और ये हमारा फंक्शन भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉल मारेंगे। कॉल किसको मारेंगे, ट्रैफिक लाइट को मारेंगे, ट्रैफिक लाइट को कॉल मार दिया, ठीक। ठीक है, ट्रैफिक लाइट कॉल मार दिया, और लास्ट में हमको प्रिंट कुछ करना था, वो प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट वही स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है, ये वाला लाइन अपने को प्रिंट करना था। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए आप, कि ये जो है कोड जब आप लिखेंगे तब ये कोड आपको एरर मारेगा, ठीक है। क्यों एरर मारेगा, क्योंकि आप सीरीज ऑफ एग्जीक्यूशन देखिए, राइट, सीरीज ऑफ एग्जीक्यूशन, पहला लाइन इसको क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया, तो इसको स्किप मार देगा, राइट, स्किप मार देगा, इसको पूरा ही फंक्शन को स्किप मार देगा। दूसरा लाइन किसको मिल गया, इसको भी फंक्शन ही मिल गया, स्किप मार देगा। तो ये जो है पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, पहला लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, मतलब कि यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा आपका इस पे चला जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब यहाँ पर जो है, जो छठा लाइन के बाद सातवां, ये यहाँ पर ये एरर मारेगा। क्यों एरर मारेगा, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल पहले कर दिया और फंक्शन यहाँ नहीं लिखा हो, यानी कि लाइट फंक्शन को हमको ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है। ये सातवां यहाँ पर एरर मार देगा। तो उम्मीद है आपको ये फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ समझ में आ गया होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये कोड समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक बड़े से सवाल को कितना आसानी से कर लिया, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लाइट फंक्शन को हम लोग शिफ्ट करेंगे, मैंने अभी करेंगे नहीं, बस मैं एरो मार के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि दिक्कत नहीं आएगा वो, ठीक।
अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं और इसके बाद इस वीडियो को रैप अप करेंगे। तो इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका एग्जांपल, इसको समझने का जो मतलब बेहतर समझने का जो काम है वो अगले पार्ट अगले वीडियो पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, फोर्थ सब टॉपिक है, दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। स्कोप ऑफ वेरिएबल जो होता है दैट इज़ कि कोई भी वेरिएबल आपने कहीं भी डिफाइन किया है तो वो कितना दूर तक में उसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो आप चाह रहे हैं कि तीसरे फंक्शन में कहीं यूज़ कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही आपका स्कोप क्या है किसी वेरिएबल का, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इसका मीनिंग होता है। क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब एक्सेसिबिलिटी क्या हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है कि सारे फंक्शंस में हर जगह कहीं भी यूज़ हो जाए। ठीक है, या फिर लोकल हो सकता है कि कन्फाइंड टू सम पार्ट ऑफ द कोड, राइट। तो ग्लोबल में क्या होता है कि ग्लोबल में जो इसका डिफिनेशन है, ठीक है, डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल है, डिफाइंड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक। ठीक है, फंक्शन एंड और ब्लॉक, चाहे तो फंक्शन या किसी ब्लॉक जो है उसके बाहर आपने उसको क्या क्या होगा, डिफाइन क्या होगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, कैन बी एक्सेस्ड, ACCESS, एक्सेस्ड इन एनी फंक्शन, इन एनी फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑनवर्ड्स, डिफाइंड ऑनवर्ड्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि आपने एक वेरिएबल को यहाँ डिफाइन किया है, इससे पहले कुछ कोड है ऑलरेडी। ठीक है, इससे पहले कुछ कोड है, यहाँ पर आपने क्या किया, आउटसाइड ब्लॉक और फंक्शन, यहाँ पर आपने ग्लोबली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। नो इस वेरिएबल को आप मान लेते हैं, इसका नाम ए है, इस ए को आप ऑनवर्ड्स जो भी फंक्शन या ब्लॉक्स होंगे उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जो लिखे होंगे ना, ठीक है, यहाँ जो लिखे होंगे इस वाले पार्ट में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस ए को आप इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ बोलना चाह रहा है कि उस जहाँ पर आपने डिफाइन किया उसको ग्लोबली, उसके बाद जितने भी फंक्शंस या ब्लॉक्स होंगे उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके ऊपर जो है नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है उसके ऊपर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है एनी चेंज इन दिस वेरिएबल, एनी चेंज मेड, एनी चेंज मेड in this variable impacts, yes, impacts all function where variable can be accessed। ठीक है, मान लीजिए आपने a = 5 बोल दिया था, ठीक है, तो और उसके बाद आप क्या a = 5 के हिसाब से नीचे सब कुछ अपना काम कर रहे थे, लेकिन आपने थोड़ा सा एडिट मार दिया, a को a = 10 कर दिया, तो वो जहाँ जहाँ एक्सेस हो रहा है वहाँ उसको कैन बी एक्सेस्ड, वहाँ उसको इम्पैक्ट मिलेगा देखने के लिए। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स इसमें थे। लोकल में 2 पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं और फिर इसको रैप अप कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लोकल क्या है, बहुत जो वहाँ पर था उसका उल्टा हो जाएगा, तो कहाँ डिफाइंड है, डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन, इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक। ठीक है, वो डिफाइंड आउटसाइड था, ये इनसाइड है। लोकल क्या है, एक और पॉइंट इसमें क्या है, एग्जिस्ट्स ओनली टिल फंक्शन एग्जीक्यूट्स। ठीक है, तो जब तक वो फंक्शन चल रहा है तब तक वो उसका लोकल डेफिनेशन है, लोकल ही रहेंगे वो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके आप देख लीजिए। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल है यहाँ पर, राइट। तो इसके साथ अब हम लोग खत्म करते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।